चलिए आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। कौन सा वाला है देखो, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सारी डायग्राम्स की सारे जो सॉलिड्स हैं उनकी हमें एरियाज और वॉल्यूम्स देखने हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले हमें देखना है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम और एरिया दोनों देखेंगे हम, लेकिन उसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद रखने होंगे। उसके अलग से प्रूफ्स हैं, लेकिन उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। बस प्रॉब्लम आनी चाहिए, फॉर्मूला पार्ट होना चाहिए हमें कि मतलब क्या दिया है और क्या निकालना है। डायग्राम समझ में आनी चाहिए। इसको लेंथ कहते हैं, इसको ब्रेड्थ कहते हैं, इसको हाइट बोलेंगे आप, इसको लेंथ बोलेंगे। राइट, चलो पहले डायग्राम हम देखेंगे। जैसे कि क्यूबॉइड दिया है यहाँ पर, देखो क्यूबॉइड का मतलब क्या है। क्यूब अलग बात होती है, क्यूबॉइड अलग होता है। क्यूबॉइड क्यूब जो होता है, जो कि हम मतलब जो हमारा डाइस होता है ना, वो होता है क्यूब। मतलब उसकी सारी साइड्स जो है वो सेम होती है, सेम लेंथ की होती है। जैसे कि पहले हम देखते हैं, चलो क्यूब ही देख लेते हैं, उससे हमें पता चलेगा। उसकी जो हर एक एज है ना, यहाँ पर ये वाली हर एज, उसकी जो लेंथ है वो सेम होगी। जैसे कि यल, हर एक साइड जो होती है वो यल होगी, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा। चलो इसका अगर प्रूफ भी देखना है, जितना मतलब समझा सकती हूँ मैं उतना मैं आपको समझा दूंगी। अगर आप इस बक्से को खोलेंगे जो कि क्यूब टाइप का है, कैसा है, क्यूब टाइप का है, तो या वैसे भी यहाँ पर डायग्राम में भी उन्होंने बहुत डिटेल में दिखाया है। जैसे कि देखो, ये एक साइड हो गई इसकी, जो कि आपको हर एक एज की लेंथ है यल, ये भी यल है, ये भी यल है, ये भी यल है। मतलब एक जो फेस आपको दिख रहा है ना, तो वो आपको मिलेगा स्क्वायर। तो नीचे वाला जो बेस है वो भी आपको मिलेगा स्क्वायर के फॉर्म में। ये एक फेस हो गया, ये सेकेंड वाला फेस हो गया, ये ऊपर वाला फेस हो गया, जो जो वो भी स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा। ये फोर्थ वाला फेस हो गया। ये आगे वाला फेस, ये देखो, ये जो है ना वो है आगे वाला फेस, फ्रंट फेस। वो हो गई फिफ्थ साइड आपकी, और पीछे वाला भी होगा, वो हो गया सिक्स्थ, है ना। मतलब ऐसे जो फेसेस है इस क्यूब को, ये है सिक्स फेस वाला क्यूब, और हर एक फेस जो है इज इक्वल टू स्क्वायर, और हमें निकालना है इसका एरिया। तो 6 इंटू स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया के लिए हमें क्या लगेगा, साइड जो कि है यल, तो इसका फॉर्मूला आएगा 6 यल स्क्वायर। ये जो उन्होंने फॉर्मूले निकाले होते हैं वो बहुत ही सिंपल सिंपल, मतलब सिंपल लॉजिक से ही वो निकालते हैं। सिंपल डायग्राम है हमारी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल हो गया, बस इसके ही फॉर्म में आएगा। अब देखो, ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब हाँ, यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, बट हार्ड नहीं है। यहाँ एरिया निकालना है ना, तो दो टाइप के एरिया पूछ सकते हैं वो, मतलब डिपेंड होता है कि आपका क्वेश्चन किस तरीके का है। जैसे कि कभी पूछते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो कभी पूछेंगे लैटरल सरफेस एरिया निकालो। तो आपको बेसिक जो है फॉर्मूला तो याद रखने ही है, लेकिन अगर फॉर्मूला ना याद आए तो आपको लॉजिकली भी निकालना आना चाहिए। जैसे कि हमने जो ये एरिया निकालना है ना यहाँ पर, वो हमने निकाला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल, टोटल मतलब सारी की सारी फेसेस। दूसरा क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल मतलब क्या, बस साइड लेनी है आपको, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला फेस आपको कट कर देना है। समझ में आ रहा, ये हो गया, ये वाला पोर्शन जो होगा वो आपका साइड मतलब लैटरल। उसमें नीचे वाला पोर्शन भी नहीं आएगा और ऊपर वाला भी फेस नहीं आएगा। अगर ऊपर और नीचे ये अगर दो फेसेस कट कर दिए जाएंगे तो कितने फेसेस बचेंगे, 4। तो 4 स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, 4 स्क्वायर। सिंपल है, ऐसे ही निकालना है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट होता है इसमें वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है इसका फॉर्मूला तो आपको
याद है एल क्यूब होता है। ये हो गया क्यूब के बारे में। अब चलते हैं हम क्यूबॉइड की तरफ। डिफरेंस क्या है, यहाँ जो है वो सारी एज की लेंथ जो है वो सेम होती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा। लेंथ जो है सपोज यल ले लो, यहाँ ये कुछ अलग ही लेंथ होगी इसकी, मतलब साइड की, तो ये इसको बोलेंगे आप ब्रेथ, और इसकी जो हाइट है ना वो भी अलग ही होगी, इसको आप बोलेंगे एच। तो इनकी फॉर्मूलाज दिया है, वो फॉर्मूला आपको याद करना है बस। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो इसका, अगेन इसके 6 फेसेस है, वही लॉजिक लगाना है, अलग कुछ भी नहीं करोगे आप। लेकिन हर एक का निकालने के लिए हमारे पास वक्त भी नहीं है और उतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 6 फेसेस है, 6 × और हर एक फेस जो मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है बेसिकली, ठीक है। तो मतलब वही आप फॉर्मूला यूज करो, आपको मिल जाएगा फॉर्मूला। तो टोटल सरफेस एरिया जो है वो है इसका 2 × एल इंटू बी इंटू एच इंटू एल। और लेटरल सरफेस एरिया ये है 2 × BH + HL, सिंपल है। और वॉल्यूम क्या आएगा, ये देखो यहाँ वॉल्यूम कितना था, L × L × L, तो यहाँ क्या आएगा, L × B × H, है ना, LBH, सिंपल है। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। आगे देखेंगे हम, यहाँ थोड़ा सा कट हो गया देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब ये राइट क्यों दिया है, मतलब अगर आप इस सिलेंडर को यहाँ से देखो, मतलब ये राइट एंगल करता है, बस यही है। सिलेंडर है, सिलेंडर, अब देखो इसकी हाइट है h। हाँ, अब सिलेंडर में भी दो पार्ट्स आते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर। ये जो सिलेंडर होता है वो भरा हुआ होता है। जैसे कि आप कॉइन्स ले लो, आपका हर एक कॉइन के ऊपर आप कॉइन रख दो, जो कि कॉइन जो है वो अंदर से फुल है, राइट, मतलब फिल्ड है, वो हॉलो नहीं है। हॉलो मतलब अंदर से कुछ भी नहीं होगा, हॉलो मतलब अंदर से कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे कि बैंगल्स ले लो आप, बैंगल्स को अगर आप देखोगे तो बैंगल के ऊपर अगर आप 10-12 बैंगल्स रख दोगे तो वो हो जाएगा आपका सिलेंडर फॉर्म, लेकिन वो होगा हॉलो सिलेंडर। लेकिन कॉइन के ऊपर अगर कॉइन आप 10-12 रखोगे तो वो हो जाएगा आपका सिलेंडर, लेकिन वो हॉलो नहीं होगा। अब राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करें तो उसके बेस में क्या है, देखो ये जो है वो आपको मिलेगा सर्कल, ये है इसकी हाइट। अब देखो एरिया जो है वो बड़े डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पूछ रहे हैं, यहाँ पर टोटल एरिया पूछेंगे, बेस का एरिया पूछेंगे, लेटरल या फिर कर्व सरफेस एरिया पूछेंगे, बस वही देखना। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, बेस में कौन है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया ले लो, क्या आएगा, πr²। आगे क्या है, कर्व सरफेस एरिया। अब ये जो है ना ये वाला, इसको बोलेंगे आप कर्व। अब इस कर्व को अगर आप यहाँ से काटोगे और इसको ओपन करोगे तो ये जो शीट है आपको मिलेगी रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो उसका एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, है ना। तो ये मतलब उसके लिए आपको चाहिए ये वाली लेंथ और ये वाली ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये कितना है आपका, एक तो ये तो हाइट तो चेंज नहीं होगी, ये है h, और इसकी लेंथ क्या थी, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, है ना। सर्कल को ही हमने क्या किया, ये जो सर्कल था उसको हमने सीधा कर दिया। तो ये कितना आएगा सर्कल का सरकमफेरेंस, 2πr, और रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा, 2πrh, मतलब वही है कर्व सरफेस एरिया। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब अगेन और आएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल का मतलब क्या होता है, हमने क्या किया, सेपरेट सेपरेट निकाला, बेस का एक निकाला और कर्व का एक निकाला। और टोटल मतलब क्या होगा, बेस का प्लस कर्व का। बेस, हाँ, नॉट ओनली बेस, ये देखो, ये एक, ये इसको बोलोगे आप बेस, ये ऊपर वाला पोर्शन होगा। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होगा,
टोटल निकालना होगा, ये वाला बेस भी निकालना पड़ेगा, ये फ्रंट साइड है उसका भी निकालना पड़ेगा और कर्व भी निकालना पड़ेगा। मतलब ये बेस और ये इन दोनों का क्या होगा 2πr², और कर्व का कितना आएगा 2πr/h, है ना, कंफ्यूज ना हो। ये हो गया आपका टोटल, और उसके बाद होता है उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का तो मतलब उसका आपको याद ही करना पड़ेगा πr²h। ये हो गया हमारा सिंपल वाला सिलेंडर। अब आगे देखते हैं हम हॉलो सिलेंडर क्या कहता है। चलो, ये हॉलो सिलेंडर मतलब क्या होता है, मैंने अभी एग्जाम्पल बताया राइट। बैंगल्स के ऊपर अगर बैंगल आप रख दोगे तो क्या मिलेगा आपको, उसकी कुछ ना कुछ तो ये थिकनेस भी है। ये हो गया आपकी एक बैंगल, ऐसे बहुत सारे एक के ऊपर एक रख कर देख लो आप, ठीक है। तो अगर आप देखोगे और ये जो पोर्शन है वो है हॉलो, मैं अभी इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगी, बस लॉजिकली बोल दूंगी। उसके लिए दो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये वाला दिख रहा है आपको इनर सर्कल, उसकी रेडियस हम स्मॉल आर लेंगे। ये बाहर वाला सर्कल दिखाई दे रहा है जो कि बड़ा वाला है, उसकी रेडियस आप कैपिटल आर लोगे। उसके हिसाब से एरिया ऑफ बेस कितना आएगा। एरिया ऑफ बेस मतलब क्या होता है, ये वाला एरिया, ठीक है। एरिया मतलब क्या क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, ये कैपिटल आर मतलब ये बड़ा वाला सर्कल है ना, ये बड़ा वाला सर्कल, उसमें से ये छोटा वाला सर्कल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपको पोर्शन मिलेगा, है ना। तो क्या आएगा πr² माइनस स्मॉल r²। कर्व सरफेस एरिया सेम वे से निकालना है, इनर वाला सरफेस एरिया प्लस आउटर वाला। ये देखो ये है इनर वाला सरफेस एरिया और ये आपको लेना पड़ेगा आउटर वाला सरफेस एरिया। तो इनर वाला सरफेस एरिया अभी हमने निकाला था 2πr/h था, तो इनर वाले के लिए क्या है 2π और आउटर वाले के लिए होगा 2π RH। 2πh कॉमन निकालो, ये आपको मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ये वाला आएगा, सिंपल सी बात है, कर्व सरफेस एरिया लेना है और बेस का और फ्रंट का लेना है। ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा उसके लिए। अब इसमें लास्ट है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। वॉल्यूम का फॉर्मूला देख लो, पाई इंटू एच इनसाइड ब्रैकेट कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन। कोन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देखो। ये तो कोन मतलब क्या होता है, उसका बेस जो होता है वो सर्कल होता है और ये होगा आपका ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। ये है इसकी हाइट, ये समझना पड़ेगा आपको हाइट और स्लांट हाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है इसकी हाइट, उसकी रेडियस आर बोलेंगे, स्लांट हाइट हम यल लेंगे, ठीक है। उसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, ये तो सर्कल है, ये आएगा πr²। कर्व सरफेस एरिया, इसका अगर कर्व सरफेस एरिया देखोगे तो वो अगेन होगा πrl। और टोटल सरफेस एरिया जो है वो बेस का प्लस ये जो ऊपर वाला है मतलब कर्व सरफेस एरिया, ये दोनों आपको लेने पड़ेंगे। और ये है इसका फॉर्मूला πr² प्लस πrl। और वॉल्यूम है 1/3 πr²h। नेक्स्ट डायग्राम है स्फीयर की, मतलब ये तो अभी आपको पता ही है। इसका सरफेस एरिया आएगा 4πr² और वॉल्यूम है 4/3 πr³। हेमीस्फीयर मतलब आधा स्फीयर, इसका क्या होगा कर्व सरफेस एरिया, देखो मतलब स्फीयर के हाफ होगा। स्फीयर का कितना था 4πr², ये होगा 2πr²। और टोटल सरफेस एरिया इसका होगा 3πr²। अब ये कहाँ से आ गया, है ना, ये वाला एरिया
प्लस ये बेस वाला एरिया है ना, तो ये बेस वाला एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और ये होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना है 2/3 पाई आर क्यूब। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने सारे कवर कर दिए, हर एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने नहीं आएंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं, पहले देखेंगे एक्सरसाइज 13.1 क्या दिया है इसमें। 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ओके, दो क्यूब है उनको चिपका दिया है, मतलब ज्वाइन किया दिया है, तो वो तो डेफिनेटली क्यूबॉइड हो जाएगा, वो थोड़ी ना क्यूब रहेगा। ये देखो, पहले तो हमें क्यूब निकालने पड़ेंगे। ये है फर्स्ट क्यूब और उसको सेम क्यूब उन्होंने क्या किया है, ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये उसकी हाइट है, ये ठीक। तो इनको ऐसे ज्वाइन किया है, तो उसका टोटल सरफेस मतलब सरफेस एरिया निकालना है। पहले तो उन्होंने जो भी हमें गिवन डेटा दिया है वो हम लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 cm क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब। देयरफॉर क्या दिया है, एल क्यूब इज इक्वल टू 64, मतलब यल इज इक्वल टू कितना आएगा 4 सेंटीमीटर, राइट। अगर ये लेंथ एक्स है मतलब यल है, ये 4 है, ये भी 4 है, तो ये कितनी हो जाएगी 4 + 4। हमें एक न्यू क्यूबॉइड मिल रहा है, उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं। therefore एरिया ऑफ क्यूबॉइड, पहले उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। यल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब यहाँ ये दिक्कत है कि यहाँ यल कौन है, बी कौन है, एच कौन है, वो हमें निकालना पड़ेगा। ये देखो, ये है आपकी लेंथ इज इक्वल टू 2 टाइम्स यल आएगी, ठीक है ना, मतलब कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी है देखो इसकी 4 सेंटीमीटर, और हाइट, ये वाली हाइट ये भी 4 ही है ना, मतलब बेसिकली क्यूब का था, चेंज क्या होगा, बस लेंथ ही चेंज होने वाली है। बस फॉर्मूला में डाल दो इसको। देयरफॉर एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू, यल कितना है 8 इंटू 4 प्लस बी इंटू एच मतलब 4 इंटू 4 प्लस एच 4 इंटू 8 32 प्लस 16 32। ये हो गया 80। हाँ, लेकिन फॉर्मूला क्या है इसका 2 इंटू एल बी प्लस एच एल, राइट, 2 इंटू 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स इट।